अब लगातार सर आप बंगाल आते रहे हैं, अगर हम आज की बात करें, आज की स्थिति की बात करें, तो आप कहाँ देखते हैं बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी 200 पार, ये स्पष्ट दिख रहा है। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, ममता जी को आराम देना है और भारतीय जनता पार्टी को काम देना है, और वह सरकार बनाने के लिए हम आतुर हैं और बंगाल की जनता आतुर है हमको आशीर्वाद देने के लिए। उनका आशीर्वाद संजो करके हम आगे बढ़ेंगे। बंगाल की जनता ने ममता जी को 5-10 साल में जो टोलाबाजी, जो तुष्टीकरण, जो कटमनी, जो सिंडिकेट, जो ये सारी चीज़ों को चलाया, जिस तरीके से भय पैदा किया, उन सब से बंगाल की जनता निजात पाना चाहती है और आम आदमी इंतज़ार में बैठा है कि कब समय आए वोटिंग का और वह ममता जी से निजात पाए। जन सैलाब उमड़ पड़ा आज आपके रोड शो में, अभी रैली हुई, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ आई। जनता एक प्रश्न जानना चाहती है कि जो आपने बाटला हाउस का एक मुद्दा उठाया, आपने कहा कि इलेक्शन जिस तरह से हमने देखा, किस तरह से ममता बनर्जी कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन में आरोप लगाए, इन मुद्दों को देखते हो आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं ये महसूस करता हूँ कि जब आप चुनाव जीत जाती हैं तब तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा, जब हारने लगती हैं तो इलेक्शन कमीशन को दोष देने लगती हैं। ये संकेत हैं कि आप चुनाव हारती हुई आपको दिखाई दे रही है, और यही संकेत, जो एक अच्छा प्लेयर नहीं होता गेम में, वो अंपायर को दोषी ठहराने लगता है। बाटला हाउस का मुद्दा भी आपने आज उठाया, अब तक चुप्पी साधी है ममता बनर्जी, उस पर क्या कहेंगे? उनकी चुप्पी इस बात को बताती है कि वो हर बात पर राजनीति करती हैं, और राजनीति में जब उनको सफलता नहीं मिलती है तो वो इसी तरीके से विषयों का विषयांतर करने की कोशिश करती हैं। यह उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है कि वो कितनी सीरियस हैं। एक तरफ वो कहती हैं कि अगर फेक एनकाउंटर हुआ है और ये अगर गलत साबित होगा तो मैं राजनीति को से त्याग दूंगी। तो आज किसको जवाब देना है? उनको जवाब देना है। मैं तो याद दिला सकता हूँ 13 साल पहले का उसका वीडियो क्लिप दिखा सकता हूँ, जवाब तो उनको देना है। लेकिन ये सब नेता जनता के साथ छल करते हुए यहाँ तक पहुँचे, और ये उसका जीता जागता उदाहरण है। एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा। रिपब्लिक बांग्ला ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें जैसे दिख रहा है कि आर्म्स जो है उनका किस तरह से इलीगल जो है उसका वो हो रहा है, डीलिंग हो रहा है। आप जानते हैं किस तरह से पॉलिटिकल वॉयलेंस जो है बंगाल में एक बड़ा मुद्दा रहा है, कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी हमला हुआ है। इस मुद्दों को आप किस तरह से? देखिए, मैंने स्टिंग देखा नहीं है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 130 हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हुए हैं और टीएमसी के गुंडागर्दी रही है, भय का वातावरण रहा है, और भय के वातावरण में औजार का उपयोग होता है। मनीष शुक्ला की डेथ मोस्ट मॉडर्न वेपन से हुई है, तो ये वेपन क्या लाइसेंस था? ये अनलाइसेंस्ड ही था, और असॉल्ट राइफल था। तो ये किस बात को इंगित करता है? कि यहाँ जंगल राज था, और इसलिए बंगाल की जनता उनसे मुक्ति चाहती है। आज भी रथ पे हमला हुआ है बीजेपी पे। ये इनका नेचर है, ये इनकी तासीर है, ये इनके स्टाइल ऑफ वर्किंग है। और बंगाल की जनता स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, उन संस्कृति को लेकर के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन लोगों को लेकर के आगे बढ़ती रही है और उसी को फिर से स्थापित करना चाहती है।